हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में सीखा था। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सभी की क्वेरीज सॉर्ट आउट हो गई हो और आई होप कि आपने प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाए हो। तो आज हमारा जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। जो हमारा टेंस जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा प्रेजेंट टाइप का फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो देखिए लास्ट में इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या आता है? सेंटेंस के लास्ट में आएगा ता है, ठीक है, ती है, ते है, आदि वर्ड्स आते हैं। देखिए गाइस, एक बात तो पहले भी क्लियर कर चुकी थी। हमारे जो टेंस होते हैं तीन प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का जो सेंस में क्या आएगा कि है, ठीक है, जो इस टाइम हमारा चल रहा है। तो जब भी लास्ट में हमारा है आ रहा है, ता है, ती है, ते है, तो वो हमारे ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे प्रेजेंट ही टेंस होंगे। ठीक है, अब टाइम हमारा जो ये बात है सीखने की कि जो हमारा कौन सा होगा, तो जो लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है, वो हमारे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आएंगे, आदि वर्ड्स आएंगे, तो वो हमारे टेंस कहलाएंगे। कौन से टेंस कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सबसे ज्यादा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ ईच एंड एवरी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि हमें जरूरत होती है जानने की कि टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब क्या है। अगर आप इफ यू विल नो द हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंसेस, तो सीरियसली बिलीव मी कि आप कोई सा भी टेंस डिफिकल्ट नहीं होगा बनाने में। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू एंड डज। याद रखना, रिमेम्बरिंग पॉइंट है, डू एंड डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखिए किसके साथ में डू यूज करेंगे, किसके साथ में डज यूज करेंगे, ये हम देखते हैं। रूल नंबर 1 होता है, आई होप कि आपको पता होगा कि सिंगुलर वर्ड्स कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ड्स कौन से होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूंगी, लेट मी टेल यू कि जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं वो एक, ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट, नेम, ये सारे सिंगुलर वर्ड्स कंटेन करते हैं। और जो हमारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं वो होते हैं जैसे मोर देन टू। ठीक है, तो मोर देन वन या मोर देन टू, तो हमारे क्या हो जाएंगे? यू, वी, दे एंड आई। ये हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर वर्ड्स, हमारे प्लूरल वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 1 जो हमारे सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, यानी कि एक वचन करता, इसको बोलते हैं एक वचन करता, यानी कि जो हमारे सिंगुलर वर्ड्स हो जाएंगे कौन से? ही, शी, इट, नेम, ये हमारे वर्ड्स होते हैं सिंगुलर वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? सिंगुलर वर्ड्स होंगे ये हमारे। तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, एस या ईएस का यूज करेंगे। रूल नंबर 2, हमारे जो प्लूरल वर्ड्स होंगे वो कौन से होते हैं? मैं लिख रही हूँ, प्लूरल वर्ड्स हमारे होते हैं यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया एंड आई, दीज ऑल आर प्लूरल वर्ड्स। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोबारा बता रही हूँ, लास्ट में आएगा ता ही, है ना, ता है, ती है, ते है, आदि वर्ड्स आएंगे, उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं ये। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू एंड डज। उसके बाद हमारा आता है एक वचन कर्ता, मींस सिंगुलर वर्ड्स जो होते हैं ही, शी, इट, नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यूज करते हैं। और हमारे प्लूरल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, आई हो गया, दीज ऑल आर प्लूरल वर्ड्स। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। सो इसके साथ में विद दीज वर्ड्स वी यूज डू एंड विद दीज वर्ड्स यानी कि विद सिंगुलर वर्ड्स वी यूज डज। ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यूज करते हैं इन सिंगुलर वर्ड्स, नॉट इन प्लूरल वर्ड्स। ठीक है, और डू और डज यूज करेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। कोई भी सेंटेंस तीन प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, अफर्मेटिव, नंबर सेकंड नेगेटिव एंड नंबर थर्ड इज इंटेरोगेटिव। तो आज हम सिखाएंगे, तीनों ही कंप्लीट करेंगे। तो जो हमारे डू एंड डज होता है वो हमारे किस में यूज होंगे? हमारे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में यूज होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू रफ इट, इसको रफ करने जा रही हूं मैं। और देखिए पहले ही हमने देखा है कि जो आई है वो हमारा प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, ट्रीट एज अ आई, ऐसा प्लूरल वर्ड। ठीक, तो देखिए हमने क्या लिख दिया? प्लूरल वर्ड्स में एस और ईएस में, एस और ईएस का यूज नहीं करेंगे बल्कि फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? इन सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज बिल्कुल नहीं होगा, इज एम आर का यूज नहीं होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इज एम आर का यूज नहीं करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए इसकी जो टेबल होगी वो क्या होगी, इसकी टेबल लिख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम सेंटेंस को बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेबल जब है जब तुम्हारा वर्ड क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब तुम्हारा सब्जेक्ट है सिंगुलर तब हम इसको यूज करेंगे, यानी कि जब हमारा क्या है एक वचन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कब होगा, जब तुम्हारा क्या होगा प्लूरल। इसको नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल सीखेंगे। एग्जाम्पल करेंगे इसके हम कि हमारे इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे इसको बनाएंगे, ये बनाना सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल है हमारा अफर्मेटिव का। मैंने पहले भी बताया 10 सेंटेंस को 3 प्रकार से बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अभी हम सिखा रहे हैं अफर्मेटिव। देखिए कैसे, वह बाजार जाता है, लास्ट में क्या आ रहा है, टा है, और वर्ड हमारा क्या है सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो ही, उसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस, ही गोज टू मार्केट। क्या था, ये हमारा सिंगुलर वर्ड था, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो हम इसके अंदर सब्जेक्ट देन वर्ब में एस और एस देन टू फिर मार्केट, ठीक है। अब देखिए टू क्यों लगाया, डायरेक्शन है, डायरेक्शन हियर, डायरेक्शन इज गिवन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू हियर, ओके। नेक्स्ट हमारा प्लूरल वर्ड्स लेते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, तो देखिए कैसे होगा, हम क्या है प्लूरल वर्ड है, तो वी रीड द रामायण, आर कैपिटल बनेगा, ठीक है, वी रीड द रामायण, ठीक। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, सेंटेंस इज अफर्मेटिव। नेक्स्ट टर्न है हमारा नेगेटिव सीखने का, इसको देख लीजिएगा ये एग्जांपल से। अब नेगेटिव, देखिए सेंटेंस क्या कंटेन करता है, कितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी। और जैसे भी आपको जो पार्ट्स आपको नहीं आता है तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा अलग से भी, मैं आपको आई विल बी ऑलवेज बी रेडी टू टेल यू एवरीथिंग, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई भी डाउट तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये अफर्मेटिव कंप्लीट किए थे, नाउ इट्स टर्न ऑफ नेगेटिव सीखने का। देखिए नेगेटिव में क्या होगा, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, नेम के साथ में यूज करेंगे डज नॉट का। क्या यूज करेंगे, डज नॉट। ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, इसमें एस और ईएस यूज करते हैं। नाउ हम यूज कर देंगे डू में ईएस, ठीक है, इसीलिए इसके सेंटेंसेस में हम ईएस यूज कर देते हैं, डज नॉट यूज करते हैं। यू वी दे एंड आई के साथ यूज करेंगे डू नॉट का, ठीक है। अब बनाना सीखेंगे इसको। एग्जाम्पल देखिए, वह खाना नहीं खाती है, नेगेटिव क्या होगा जिसमें नहीं आएगा, तो देखिए सबसे पहले शी विच इज सिंगुलर, देन सी के साथ क्या आएगा डज नॉट, और देन ईट द फूड। अब हम ऑलरेडी इसमें ईएस यूज कर चुके थे, तो हमें इसमें यहाँ पर ईएस यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, तुम खाना नहीं खाते हो। देखिए तुम किस में आ रहा है, प्लूरल में या सिंगुलर में, तुम खाना नहीं खाते हो, तो देखिए कैसे, तुम के लिए क्या हो जाएगा यू के साथ डू देन नॉट ईट द फूड। देखिए तो ये हमारा नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हमारा टर्न है इंटेरोगेटिव सीखने का। इंटेरोगेटिव में हमारा जो इंटेरोगेटिव कंसिस्ट करता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा जब देखते हैं उसमें कैसे होगा, इंटेरोगेटिव, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे ये देखते हैं। एक तो यदि क्या शुरू में आ जाए, यदि क्या शुरू में हो तब, क्या शुरू में होगा तब हम क्या करेंगे ये देखेंगे। अगर हमारा क्या शुरू में है तो उसकी टेबल देख लीजिएगा, क्योंकि टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डू या डज लगा देंगे, डू या डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। इसको बना के देखते हैं पहले। क्या वह खाना खाती है,
तो देखिए कैसे होगा, क्या हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ में डज लगा देंगे, डज शी ईट द फूड। उसके बाद हमारा क्या है, अगर हमारा इसकी जगह इंस्टीड ऑफ हैविंग दिस वर्ड अगर यहाँ पे बे होता कि आप खाना खाते हैं तो यहाँ पर डू आ जाता, डू दे ईट द फूड। ऐसा क्यों होता, क्योंकि बे इज अ सिंगुलर नॉट प्लूरल वर्ड, ठीक है, तो बे के साथ में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, नॉट डज, ठीक है। अब हमारा क्या है, यदि इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, अगर क्वेश्चन वर्ड मिड में दे रखा है, इफ क्वेश्चन वर्ड इज इन मिड, अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड मिड में है तब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वाई हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, ठीक है, हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, ये ऑल आर क्वेश्चन वर्ड्स। तो अगर हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के मिड में तो क्या करेंगे, उसकी टेबल क्या होगी ये देख लीजिएगा। सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आ गई, देन डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम देख लेंगे कि डू लगेगा या डज लगेगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क साइन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी देख लीजिएगा, वह खाना क्यों खाती है, टेबल देखिएगा इसकी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, ठीक है, वाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, डू या डज, ये सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, वाई डज शी ईट द फूड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे। देखिएगा आपके ये टाइप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अगर कहीं पे भी कोई भी क्वेरीज हो तो जस्ट आस्क टू मी, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखेंगे, सारी चीजें अभी से क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि हमारी सेकंड क्लास है, तो अभी से स्टार्टिंग अगर हमारा बेसिक ठीक होगा तो हम नेक्स्ट लेवल तक ठीक से पहुंच पाएंगे, ठीक है। टू अचीव एनी गोल, टू मेक अ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग इज वेरी मस्ट, वेरी वाइटल, सो टू मेक योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग यू विल हैव टू क्लियर ऑल द बेसिक कंसेप्ट व्हिच इंग्लिश इज हैविंग, ठीक है। ऑल ऑफ अस नो दैट इंग्लिश इज वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, तो इंपॉर्टेंट चीज को इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ठीक से करो तो है ना, परपेचुअली होगी, कॉन्स्टेंटली होगी, 1 hour you will have to give 1 hour daily for your English. If you will give seriously, I believe you, I make you sure that your English will be fine. It's fine to speak you throughout in English all the time, ठीक है। so इसको नोट कर लीजिएगा, जहां भी कहीं डाउट तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू।